हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं ब्रेनन मार्टिन की जो मल्टी कलर एडिशन बुक है उससे कॉम्पोजिशन 61 यानी जो एक्सरसाइज है आपकी 61 उसको कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में है कि आपको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है सेंटेंसेस को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 10। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि आप आसानी से सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो रूल्स क्या हैं कि आपका जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है वो जो है सब्जेक्ट बन जाता है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जो वर्ब है वो पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगती है। थर्ड क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो एजेंट बन जाता है बाय और उसके साथ सब्जेक्ट। बाय चांस अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो किसी को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। कुछ वर्ब्स होते हैं जो एक्सेप्ट, मेक, प्रपोज, फॉरवर्ड, ये सब जो है कुछ स्पेशल पैसिव रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो देखते हैं अब अपनी एक्सरसाइज को। तो यहाँ जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें है कि आपको सेंटेंसेस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। पहला है प्रेमचंद रोट दिस नॉवेल। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? दिस नॉवेल, जो कि सब्जेक्ट हो गया। वर्ब जो रोट है वो हो जाएगा कन्वर्ट वॉज रिटन में। तो आपका सेंटेंस बन गया दिस नॉवेल वॉज रिटन बाय प्रेमचंद। दूसरा है वी एडमायर द ब्रेव। द ब्रेव ऑब्जेक्ट है जो कि एक तरह से सब्जेक्ट हो गया। एडमायर हो जाएगा आर एडमायर्ड। तो द ब्रेव आर एडमायर्ड बाय अस। आई बॉट द बेबी अ डॉल। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, द बेबी, अ डॉल। तो कोई भी जो है इसमें से सब्जेक्ट बन सकता है। अ डॉल वॉज बॉट फॉर द बेबी बाय मी, या द बेबी वॉज बॉट अ डॉल बाय मी। दे नो मी। मी क्या है? सब्जेक्ट। फॉर्म क्या हो गई? आई। वर्ब नो, एम नोन। आई एम नोन बाय देम। ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस येस्टरडे। मी क्या हो गया? आई। वर्ब जो इन्वाइटेड है वो क्या चेंज हो गया? वॉज इन्वाइटेड। तो आई वॉज इन्वाइटेड टू हिज हाउस येस्टरडे बाय हिम। दे इंजॉयड बेथिंग। बेथिंग क्या है? ऑब्जेक्ट। इंजॉय किस में कन्वर्ट हो गया? इज इंजॉयड। तो बेथिंग इज इंजॉयड बाय देम। आई ओपन द डोर। ऑब्जेक्ट द डोर। वर्ब ओपन जो है वो हो गया वॉज ओपन। The door was opened by me. I read the book long ago. The book subject, read जो कि past में हो जाएगा was read या was read. The book was read by me long ago. Pakistan expected to win the match. यहाँ पाकिस्तान सब्जेक्ट है और साथ ही साथ डूअर माना जा सकता है infinitive to win. पैसिव यूज क्या है? इट इज, वॉज एक्सपेक्टेड, जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आंसर जो सेंटेंस निकल के आएगा वो क्या होगा? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट पाकिस्तान वुड विन द मैच। द मास्टर अपॉइंटेड हिम मॉनिटर। ऑब्जेक्ट हिम, सब्जेक्ट जो है अब क्या हो जाएगा? ही। अपॉइंटेड वॉज अपॉइंटेड। कॉम्प्लीमेंट क्या है? मॉनिटर जो है वो जो है सेम ही रहेगा, यानी कि ही वॉज अपॉइंटेड मॉनिटर बाय द मास्टर। Who taught you such tricks as these? You जो कि हमारे इक्विवेलेंट टू ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ही रहा। By whom you are taught such tricks as these? Brutus accused Caesar of ambition. ऑब्जेक्ट कौन है? Caesar. Verb was accused. तो Caesar was accused of ambition by Brutus. The boy is climbing the cliff. Object the cliff. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। द क्लिफ इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। ही टॉट मी टू रीड पर्शियन। ऑब्जेक्ट मी, वर्ब वॉज टॉट। आई वॉज टॉट टू रीड पर्शियन बाय हिम। वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट। यहां इम्पर्सनल क्या हुआ? वन एक्सपेक्ट। पैसिव is expected. The better behavior is expected from a college student.
They show a video of the Titanic. Object, a video of the Titanic. Verb, was shown. A video of the Titanic was shown by them. You must endure what you cannot cure. Proverb, टाइप सेंटेंस है ये आपका. What you cannot cure, सब्जेक्ट पैसिव में. तो what cannot be cured must be endured. The curator of the museum showed us some ancient coins. यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, us और some ancient coins. तो हम कैसे लिख सकते हैं? Some ancient coins were shown to us by the curator. We were shown some ancient coins by the curator. The king reviewed the troops in the Maidan. Object, the troops were reviewed. The troops were reviewed in the Maidan by the king. They have pulled down the old house. Object, the old house, present perfect, has been pulled down. The old house has been pulled down by them. The rules forbid passengers to cross the railway line. Object, passengers, passive में आ गया, are forbidden. Passengers are forbidden to cross the railway line by the rules. He made his wife to do the work. With make in passive, was made to do. So his wife was made to do the work by him. Nature teaches beasts to know their friends. Object, beasts, passive, are taught. So beasts are taught by nature to know their friends. All desire wealth and some acquire it. Sentences में यहाँ दो verbs हैं. Wealth is desired by all. It is acquired by some. Lincoln emancipated 4 million African slaves. Object, 4 million African slaves, passive में, were emancipated. The 4 million African slaves were emancipated by Lincoln. We expect good news. Object, good news, passive में, is expected. Good news is expected by us. They propose to build a dam for irrigation purposes. अब पैसिव जो प्रपोज और इन्फिनेटिव का होगा वो हो जाएगा इट इज प्रपोज टू. तो इट इज प्रपोज्ड टू बिल्ड अ डैम फॉर इरिगेशन पर्पसेस. आई ऑफर्ड हिम अ चेयर. दो ऑब्जेक्ट्स, हिम एंड अ चेयर. ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी. अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी. द फ्रेंच सरेंडर्ड क्यूबेक टू द इंग्लिश in 1759. Object, Quebec, passive, was surrendered. The Quebec was surrendered to the English by the French in 1759. He showed me the great respect. दो objects हैं यहाँ पे भी, me और the great respect. I was shown the greatest respect by him, or the greatest respect was shown to me by him. Alas, we shall hear in his voice no more. Object क्या है? His voice. Future में shall be heard. Alas, his voice shall be heard no more. Shall I ever forget those happy days? Object, those happy days. Passive, ever be forgotten. Shall those happy days ever be forgotten by me? Do you not understand my meaning? Object क्या है? My meaning. और प्रेजेंट सिंपल पैसिव यानी कि इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टूड बाय यू. वी मस्ट लिसन टू हिज वर्ड्स. ऑब्जेक्ट, हिज वर्ड्स, और यहाँ पैसिव में क्या है? इसको जाइए लिसन टू. हिज वर्ड्स मस्ट बी लिसन टू बाय अस. तो ये अब आपकी एक्सरसाइज नंबर 61 है. उम्मीद है आपको समझ में आई होगी. अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें आसा एजुकेशन. मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में.